अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरीज अबाउट एसेंट ऑफ शेप। देखो, एसेंट ऑफ शेप पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एसेंट ऑफ शेप के बारे में मैं बता चुका हूँ कि एसेंट ऑफ शेप क्या है। तो साइंटिस्ट जो थे उसने डिफरेंट थ्योरी जो है वो पेश किए एसेंट ऑफ शेप के बारे में। साइंटिस्ट को ये मालूम करना था कि प्लांट बॉडी में एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट होती है रूट से टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि अप टू द लीव्स, ये किस तरह होती है, इसमें कौन से फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरीज है वो है वाइटल फोर्स थ्योरीज। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट होती है प्लांट बॉडी में वो डिपेंडेंट होती है लिविंग सेल ऑफ द स्टेम। स्टेम के जो लिविंग सेल होते हैं इस पर डिपेंडेंट होती हैं। सो देयर आर टू वाइटल फोर्स थ्योरीज। एक है गॉडलीव्स की थ्योरी, इसको हम कहते हैं पंपिंग एक्शन थ्योरी, और दूसरी है बोस थ्योरी और इसको हम कहते हैं पल्सेटरी फोर्स थ्योरी। तो पहले हम गॉडलीव्स की थ्योरी जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी है इसको एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम था गॉडलीव्स की। 1884 में इसको प्रपोज किया था। तो इस साइंटिस्ट के नाम से भी ये थ्योरी जो ये जानी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी कि गॉडलीव्स की जो है इसने कहा था कि एसेंट ऑफ शेप की जो मूवमेंट होती है ये एक्चुअली किसकी वजह से होती है, प्लांट बॉडी में यानी कि रूट से टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जाइलम के जो सेल होते हैं इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है इसमें अल्टरनेट चेंज आती हैं जिसकी वजह से एसेंट ऑफ शेप जो है ये प्लांट बॉडी में अपवर्ड मूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ जाइलम के सेल हैं। तो गॉडलीव्स की जो है इसने ये कहा था कि जब इस जाइलम सेल में वाटर इंटर हो जाती है तो इस सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू दिस सेल, जिसके नतीजे में इस सेल से वाटर जो है ये इस सेल में चले जाते हैं। जब इस सेल में वाटर चले जाते हैं तो फिर इस सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू दिस सेल। फिर इस सेल से वाटर चले जाते हैं इस सेल में, फिर इस सेल की ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिसके नतीजे में वाटर जो है वो इस सेल में चले जाते हैं। और इसी तरह ये मूवमेंट जो है ये जारी रहेगा अप टू द लीव्स। तो गॉडलीव्स की जो है इसने ये कहा था, और इसने यानी कि गॉडलीव्स की जो है इसने इस एक्शन को पंपिंग एक्शन का नाम दिया था, इसलिए इसको पंपिंग एक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। सेकंड जो थ्योरी है वो है बोस थ्योरी और पल्सेटरी फोर्स थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बोस। 19 में इस साइंटिस्ट ने एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट की थी और उस प्लांट का नाम था डेस्मोडियम प्लांट। तो बोस जो है इसने कहा कि एसेंट ऑफ शेप की जो मोमेंट होती है अपवर्ड मोमेंट प्लांट बॉडी में वो किसकी वजह से होती है, वो स्टेम के जो कार्टिकल सेल होते हैं, कार्टिकल सेल, इसमें अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन जिसके नतीजे में इस सेल में फोर्स डिवेलप हो जाती है और इस फोर्स को इसने नाम दिया था पल्सेटरी फोर्स। तो बोस ने कहा था कि प्लांट बॉडी में जो मोमेंट होती है अपवर्ड मोमेंट एसेंट ऑफ शेप की वो इस पल्सेटरी फोर्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं। अगेन ये हमारे साथ कॉर्टिकल सेल हैं। तो बोस ने कहा था कि जब वाटर जो है इस सेल में चले जाते हैं तो फिर ये सेल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं। जब ये कंट्रैक्ट हो जाती है इसके नतीजे में ये वाटर जो है इस सेल में चले जाते हैं। जब इस सेल में चले जाते हैं तो फिर ये सेल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाती है, फिर वाटर जो है वो इस सेल से इस सेल में चले जाते हैं और इसी तरह ये मोमेंट जो है वो जारी रहेगा अप टू द लीव्स। तो बोस ने ये कहा था कि एसेंट ऑफ शेप की जो मोमेंट होती है अपवर्ड मोमेंट वो पल्सेटरी फोर्स की
वजह से होती है, और पल्सेटिव फोर्स जो वो कार्टिकल सेल की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से डिवेलप होती हैं। लेकिन ना इस थ्योरी जो है इस पर कोई साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, इस पर ऑब्जेक्शन किए, और वो साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर, ओवरटोन, कोर्ट्जमैन। इन साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट की तो इसने कहा कि जब हम लिविंग सेल जो है इसको किल्ड कर दे हीट और पॉइजन के थ्रू, फिर भी एसेंट ऑफ सेप की जो मूवमेंट होती है वो जाइलम के सेल में कंटिन्यू होती है। इससे इस साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया कि एसेंट ऑफ सेप की जो मूवमेंट है रूट से टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें वाइटल फोर्स जो है इसका कोई रोल नहीं, जिसके बाद ये थ्योरी जो है इसको रिजेक्ट कर दी गई। सेकंड जो थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।